टुडे वी स्टार्ट वर्क एनर्जी एंड पावर फ्रॉम 11th क्लास। आज हम 11th क्लास से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं वर्क। व्हाट इज वर्क? तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत अगर किसी वीडियो में किसी टॉपिक को समझने में आती है तो आप इसमें मैसेज करके आप बता देना कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन होगा ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्क क्या होता है फर्स्ट टॉपिक है। तो बच्चों आपने देखा होगा वर्क कब होगा, आपको बोल दिया किसी ने कि भाई इस चीज़ को उठा के ये बोर्ड उठा के यहाँ से वहाँ रखना है और आप सुबह से शाम तक बोर्ड को खींच रहे हो, ये अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो इट्स मीन क्या वर्क हुआ? नहीं हुआ। जब तक कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी तब तक कोई वर्क नहीं होगा। जब तक कोई बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड नहीं होगी तब तक वर्क नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वर्क क्या होता है। इफ़ ए बॉडी डिस्प्लेस्ड बाई ए फोर्स, इफ़ ए बॉडी, ये कोई बॉडी है और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई कर दिया F। इफ़ ए बॉडी डिस्प्लेस्ड बाई ए फोर्स, इफ़ ए बॉडी डिस्प्लेस्ड बाई ए फोर्स देन वी कैन से वर्क इज डन, देन वी कैन से वर्क इज डन। तो बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ ए बॉडी डिस्प्लेस्ड बाई ए फोर्स देन वी कैन से वर्क इज डन। और वर्क सपोज एफ फोर्स ने एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को? एस। तो बेटा अगर ये वेक्टर एफ है और ये वेक्टर एस है देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, तो अगर इसमें एंगल कितना है? थीटा है, देन डब्ल्यू इक्वल होगा एफ एस कोस थीटा। डब्ल्यू किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एफ एस कोस थीटा। तो इसमें कंडीशन बनती है थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो जब थीटा 0 होगा तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ एस कोस 0 एंड कोस 0 की वैल्यू होगी 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर्स की, तो डब्ल्यू इक्वल हो गया एफ एस। और सेकंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स थीटा इक्वल 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होगा तो डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ एस कोस 90 एंड कोस 90 की वैल्यू होगी 0, तो डब्ल्यू इक्वल हो गया स्टूडेंट्स 0। तो इसके बाद आप जो यूनिट होता है इसका द SI यूनिट ऑफ वर्क, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स इसका यूनिट? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जूल। एंड सीजीएस यूनिट जो होता है वर्क का वो होता है अर्ग। तो 1 जूल इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, क्या होता है? 1 जूल इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये इसके यूनिट्स हो गए स्टूडेंट्स वर्क के। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं? वर्क के टाइप्स होते हैं फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, क्या होगा? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वर्क होता है if the force applied on a body, if the force applied on a body in the direction of displacement, अगर किसी बॉडी पर जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, फोर्स किसकी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, if a force applied on a body in the direction of displacement then work is called positive work, work is called positive work। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जो W इक्वल होगा एंगल 0 हो गया और ये एफ एस कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W इक्वल हो गया पॉजिटिव एफ एस। तो ये होता है पॉजिटिव वर्क। सेकंड होगा निगेटिव वर्क, क्या होगा स्टूडेंट्स? निगेटिव वर्क। और निगेटिव वर्क क्या होगा? निगेटिव वर्क होता है इफ force applied in the opposite direction of displacement, if force applied in the opposite direction of displacement then work is called negative work। जैसे एग्जांपल, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं बट फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क होता है वो क्या होता है? कैसा होता है स्टूडेंट्स? निगेटिव वर्क। कैसा होगा? बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है और फ्रिक्शन फोर्स क्या? मोशन के अपोजिट होता है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क होता है वो कैसा होता है? निगेटिव वर्क। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज कॉल्ड निगेटिव वर्क। तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल हो जाता है 180 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180
डिग्री और 180 डिग्री होगा तो W इक्वल यहाँ से हो जाएगा FS cos 180 एंड cos 180 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1, तो ये निगेटिव FS क्या होगा, निगेटिव FS। और थर्ड पॉइंट आता है जीरो वर्क, क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क क्या होगा, जीरो वर्क होगा if a force applied on a body, if a force applied on a body in the perpendicular direction of displacement, तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और फोर्स इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज कॉल्ड जीरो वर्क। और परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन 90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, 90। तो W इक्वल हो जाएगा यहाँ से FS cos 90 एंड द वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0, देन वर्क इज 0। तो ये एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वर्क क्या होता है, वर्क होता है इफ ए बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स, इफ ए बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय ए फोर्स देन वी कैन से वर्क इज डन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा देन W इक्वल FS cos थीटा। थीटा इसकी स्पेशल केसेस आते हैं, थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो यहाँ से W इक्वल FS cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वर्क की। इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसके बाद है यूनिट ऑफ वर्क, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जूल। तो ये SI यूनिट है वर्क का। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग एंड 1 जूल इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्क, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब किसी बॉडी पर फोर्स क्या होगा, किसकी डायरेक्शन में, हमें ये बॉडी क्या है, हमें इस बॉडी को इस डायरेक्शन में लेके जाना, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क। और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट, 0 डिग्री, तो W इक्वल FS cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो W इक्वल हो गया FS। निगेटिव वर्क क्या होगा, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में, बट जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क होता है वो कैसा होता है, निगेटिव वर्क। तो इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज कॉल्ड निगेटिव वर्क। और दोनों के बीच एंगल हो गया 180, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। If force applied in the opposite direction of displacement then work is called negative work। और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल होगा 180 डिग्री, तो इस कंडीशन में W इक्वल हो गया FS cos 180 एंड cos 180 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स निगेटिव वर्क, तो ये कैसा आ गया, निगेटिव वर्क। और जीरो वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसी बॉडी को डिस्प्लेस ऐसे करना है बट फोर्स क्या परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो कैसा होगा, जीरो वर्क। कैसा होगा स्टूडेंट्स, जीरो वर्क। नाउ वी स्टार्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट्स, सपोज F फोर्स ने क्या किया, किसी बॉडी को dx डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया, कितनी डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, dx डिस्टेंस पे, देन वर्क डन इफ F फोर्स डिस्प्लेस्ड ए बॉडी एट dx डिस्टेंस देन वर्क डन। तो जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो F इंटू dx, F इंटू क्या होगा स्टूडेंट्स, dx। और इसके बाद टोटल वर्क डन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट x1 टू x2, तो x1 से x2 तक डिस्प्लेस करने में जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड का, और dw का इंटीग्रेशन हो गया w, तो ये हो जाएगा x1 टू x2 f dx, x1 टू x2 f dx।
तो इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, देखो स्टूडेंट्स, अगर dy इक्वल एक्स की पावर 3 dx है तो दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो dy का इंटीग्रेशन ओनली हो गया y, और इंटीग्रेशन का मीन्स होता है इंटीग्रेशन का मीन्स होता है सम, और 1 पावर ऐड हो जाती है, तो x की कितनी पावर है, इंटीग्रेशन उसका होगा जो d के साथ है, x है तो x का इंटीग्रेशन होगा, तो x की पावर 3 है तो एक पावर और ऐड हो जाती है, तो x की पावर 4, और जितनी पावर आती है वो अपोन में आ जाती है, तो ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं dw इक्वल सपोज x की पावर 3 प्लस 2x और इंटू डी एक्स है, कितना स्टूडेंट्स डी एक्स है, तो हमें वर्क डन फाइंड करना है, x1 इक्वल 0 x2 इक्वल 1 मीटर, 2x को भी छोड़ देते हैं, हम यहीं तक करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बस इतना, तो x1 इक्वल 0 x2 इक्वल 1 मीटर तक हमें वर्क डन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना सभी, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो w इक्वल हो जाएगा ये x1 कितना है 0 to 1, यहाँ पे हम लिखते हैं ना x1 to x2, और x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, और ये x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx, तो x की पावर 3 कितनी हो गया इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 4 हो जाएगा, एक पावर ऐड हो गए, और जितनी पावर आती है वो अपोन में, और लिमिट यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0 to 1। तो स्टूडेंट्स लिमिट रखने का प्रोसेस होता है अपर लिमिट निगेटिव लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का पावर 4 1 हो गया, और अपोन में 4, x की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर 4 तो 1 हो गया, और अपोन में 4 निगेटिव लोअर लिमिट x की जगह 0, और 0 की पावर 4 0 अपोन में 4, तो 0/4 तो 0 हो गया, तो 1/4 आ गया, इतने जूल, इतने क्या आ गए स्टूडेंट्स जूल। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को करने हैं स्टूडेंट्स। ओके बच्चों।